हाय गाइस। तो एस्ट्रल लिमिटेड ने अपने क्वार्टर अनाउंस कर दिया है। तो हम सीधा इस कंपनी का रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट इन्होंने कैसे पब्लिश किया है। तो मैंने आपके पीडीएफ खोल रखा है, तो रेवेन्यू पर नजर डालें सीधा। तो आप देखो, तो इस कंपनी ने लास्ट ईयर 137 ये मिलियन में, मतलब 1376 करोड़ 1376 करोड़ के इन्होंने लास्ट ईयर रेवेन्यू किया था, जो इस साल बढ़ के 1408 करोड़ हो गया है, यानी करीब 2% का इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ किया है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ देखो, टोटल लिखा अदर। ठीक है, यहाँ पे देख अदर यहाँ पे टोटल कम्प्रेहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड। ठीक है, तो लास्ट ईयर इन्होंने 120 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया था, जो इस साल बढ़ के सॉरी घट के 104 करोड़ हो गया। मतलब हम बोल सकते हैं 12% इन्होंने डी ग्रोथ किया है, मतलब 12% से प्रॉफिट घटा है। अगर हम मनी कंट्रोल की एक्सपेक्टेशन देखें तो मनी कंट्रोल के हिसाब से इनका प्रॉफिट 13% बढ़ना चाहिए था, बट ये बढ़ने के बजाय 12% घट गया है। तो हम बोल सकते हैं बहुत ही खराब रिजल्ट आए हैं। और इनके जो रिजल्ट हैं मार्केट बंद होने के बाद आए थे, तो रिएक्शन मार्केट का कल ही पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से कल शायद ये क्रैश कर सकता है, मे बी 5-6% गिर जाए, मतलब गारंटी नहीं है, मतलब संभावना है। ठीक है, क्योंकि एक और कंपनी सुप्रीम यूनिवर्सिटी, उसके नंबर खराब थे। इनफैक्ट सारी भी जो पाइपिंग कंपनीज हैं सबके रिजल्ट खराब आ रहे हैं। और अब एक बार टेक्निकल चार्ट देखें इनका, तो आप देखो, तो ये स्टॉक अभी करंट टाइम में अपने जो रिसेंट ऑल टाइम हाई बनाया था, वहाँ से 40% डाउन है। ठीक है, और देखिए चूंकि रिजल्ट खराब है और इस कंपनी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब अब इसको और नीचे आना चाहिए। तो आई थिंक अगर आप खरीदना चाहते हो इस कंपनी को, ठीक है, तो देख कभी भी ऐसे फॉलिंग नाइफ में नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देखो तो ये बहुत ही शार्प करेक्शन है। तो कभी ऐसे शार्प करेक्शन होता है तो ऐसे वी से रिकवरी नहीं होती आमतौर पे। ठीक है, तो इस उम्मीद मत खरीदे कि ये कंपनी ऐसे वी से रिकवरी दे देगी। तो आमतौर पर जब भी कोई कंपनी जब नीचे आती है तो पहले वो नीचे आने के बाद से कॉन्फिडेंट करती है थोड़ा। तो ये जो जोन होता है आपको वहाँ पे खरीदना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी कंपनी मौका देगी आपको खरीदने के लिए, ऐसे जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, मे भी शायद थोड़ा और नीचे आए तो जोन मिल सकता है अगर आप इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड है। ठीक, कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ठीक, कंपनी ने पास्ट टाइम ने आपको प्रूफ किया है, इंडिया के नंबर 1 पाइपिंग कंपनी है। ठीक है, इन्होंने जो सी पाइप है इन्होंने इंडिया के अंदर लोग लेके आए थे। ठीक है, इनके जो प्रोमोटर हैं वो, मतलब उनके बारे में पढ़ सकते हो, वो भी काफ़ी जीनियस पर्सन है। तो अगर एक और चीज़ यहाँ पे देखो, तो मेन जो दिक्कत है कंपनी क्यों गिरी है, ठीक है, रिसेंट टाइम में, तो इसका जो एक रीजन है वो है, पहला तो रीजन है इसका पी रेशियो। इस कंपनी के केस में, जैसे बाकी कंपनी भी गिरी, पाइपिंग की बाकी कंपनी भी गिरी है, बट इस कंपनी के केस में एक जो रेशियो जो इंपॉर्टेंट रीजन है उसका पी रेशियो। अगर आप पी रेशियो पे ध्यान दो तो एक टाइम पे इनका पी रेशियो आप देखो तो कितना था, 130। ठीक, मतलब इनफैक्ट 150 भी था इनका पी रेशियो। तो 120 130 140 का पी रेशियो पे कंपनी ट्रेड कर रही थी। ठीक है, और देखिए ऑब्वियसली इतना हाई पी रेशियो सस्टेन नहीं कर पाता अगर आप ग्रोथ ना दे पाओ उस रेशियो से, उस हिसाब से। और अभी के टाइम पे भी इस कंपनी का पी रेशियो 75 है। तो अगर ये कंपनी यहाँ से भी 10-20% गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, लेकिन कंपनी के लिए फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। और जैसे जो पाइपिंग सेक्टर है, आप जान रहे हो कि ग्रोथ तो है इस सेक्टर के अंदर, क्योंकि तो इंडिया में अभी लोगों के पास मकान नहीं है। इंडिया के मैक्सिमम लोग अभी गांव में रहते हैं। ठीक है, जिनके पास एक घर है उनको 2 घर चाहिए। ठीक है, आप गांव में देखोगे, जैसे आप निकलोगे इधर से तो लोगों के ईंट के मकान होते हैं, मतलब उसके ऊपर प्लास्टर पुट्टी सीमेंट ये सब चीज़ें नहीं लगी होती हैं। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी गांव देहातों के अंदर, वहाँ पे भी घर बनेंगे। ठीक है, वहाँ पे भी मतलब अच्छे पेंट पेंट या पाइप इस टाइप की चीज़ें ये सब यूज होंगी। तो देखिए ग्रोथ का स्कोप तो बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर इस टाइप की कंपनीज का। बट अभी क्या जो पूरा हाउसिंग फाइनेंस है, जो हाउसिंग का बिजनेस है, वो अपने आप में ही खत्म हो रखा है। चाहे आप हाउसिंग फाइनेंस देख लो, पेंट की कंपनी देख लो, पाइप की कंपनी देख लो, सीमेंट की कंपनी देख लो, सबके नंबर खराब आ रहे हैं। तो अभी 2-3 सालों से सिचुएशन ही खराब चल रही है इकोनॉमी की। तो इस वजह से इस टाइप की कंपनी डाउन है। और एक दो रीजन है कि कंपनी के जो रॉ मटेरियल काफ़ी महंगे हो गए थे। इनका जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, उसका नाम है पीवीसी, जिसको हम पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, पीवीसी और सीपीसी। तो उनके प्राइसेस भी काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहे थे। तो इस वजह से कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन हिट हुए हैं। पर देखिए जो भी अच्छी कंपनी होती है, आप उनको बुरे टाइम पे ही खरीदा जाता है। ठीक है, अगर अच्छा अच्छा टाइम चलेगा तो कंपनी आपको ऑल टाइम हाई पे मिलेगी, तो उस टाइम आप खरीद नहीं पाओगे। खरीद तो लोगे बट ज़्यादा पैसा नहीं लगा पाओगे। आप ज़्यादा पैसा तभी लगा सकते हो जो कंपनी आपको नीचे प्राइस पे मिले। ठीक है, तो देखिए एस्ट्रल एज सच बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर आप बैलेंस शीट चेक करो कंपनी के ऊपर, तो कंपनी का अपना खुद का पैसा आप देखो तो यहाँ पे 3300 करोड़ कंपनी ने खुद के पैसे हैं, जो कंटिन्यूसली बढ़े हैं। 2013 में कंपनी 230 करोड़ अपना खुद का पैसा था, जो कंटिन्यूसली बढ़ते बढ़ते आज कंपनी को 3300 करोड़ का अपना खुद का पैसा हो गया है। अब बोरोइंग्स भी कुछ भी नहीं है। कंपनी करीब रिसेंट में थोड़ा सा कर्जा लिया था, पर 200 करोड़ का कर्जा बहुत ही कम होता है अगर आपका 3300 करोड़ पे हो तो। और कंपनी एक्सपेंशन भी क्या है, तो 2022 में कंपनी का करीब 1500 करोड़ का फिक्स्ड एसेट था, जो अब बढ़ के 2400 करोड़ हो गया है। मतलब सीधा इन्होंने कहीं 1000 करोड़ का एक्सपेंशन किया है, मतलब 1000 करोड़ का एक्सपेंशन हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे CWIP देखो, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो 186 करोड़ ये लोग एक्सपेंशन अभी और कर रहे हैं।
तो कंपनी एक्सपेंशन वाइज कोई दिक्कत नहीं, कंपनी को अपने फ्यूचर में दिख रहा होगा कि हाँ कंपनी आने वाले टाइम पे इसको ग्रोथ दिख रहा है, तभी ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो देखिए जब भी कंपनी एक्सपेंशन करती है तो उसका हमें फ़ायदा तुरंत नहीं मिलता, उसका फ़ायदा मिलने में 2-3 साल 4 साल 5 साल लग जाते हैं, क्योंकि कंपनी ने फैक्ट्री तो डाल दी बट जब तक डिमांड नहीं है कि कंपनी अब अपने प्रोडक्ट्स को बेच नहीं पाएगी। और डिमांड जो होती है साइकिल होते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या अभी देखो 6.5% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, होम लोन महंगे हो गए हैं तो लोग लोन नहीं ले रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो खर्चा नहीं कर रहे तो डिमांड नहीं आ रही है, तो इस साइकिल कंपनी प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं। तो देखिए ये सब कंपनी साइकिल्स में परफॉर्म करती है। स्टॉक मार्केट में लगभग हर एक कंपनी साइकिल्स होता है, साइकिल्स में परफॉर्म करती है। तो जब आप इन टाइप की कंपनी जब बॉटम में पकड़ोगे तो उस टाइम काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक। और ये कंपनी सिर्फ पाइपिंग में नहीं है, इसका जो 73% आई थिंक 75% बिजनेस पाइपिंग से आता है। इन्होंने जो बाकी सेगमेंट है जैसे पेंट में भी ये लोग आ गए हैं, जो पीडीलाइट जो बेचती फेविकोल, ठीक है, वाइट एडेसिव, उसके अंदर भी ये लोग आ गए हैं, ठीक है। आप वरुण धवन को लेके ऐड करते हैं रेसी क्यूब का, तो ये लोग उस बिजनेस के अंदर भी आ रहे हैं जिसमें एशियन पेंट और पीडीलाइट भी है। तो ये लोग आप जैसे इस कंपनी के बारे में देखो तो ये कंपनी का पहले नाम होता था एस्ट्रोपॉली, जब ये प्लास्टिक प्रोडक्ट बेचती थी। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज करके किया एस्ट्रल पाइप, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कंपनी का नाम चेंज करके एस्ट्रल लिमिटेड कर दिया, ठीक है। तो इनकी ब्रांड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप इनके मूवीज़ वगैरह देखोगे, ये लोग मतलब काफ़ी प्रमोट करते हैं अपने आप को। अगर आप रिसेंट में कई मूवीज़ देखोगे तो आप देखोगे उसके अंदर जो एक्टर होता है जब वो विलेन को मारता है ना तो एस्ट्रल पाइप यूज़ करता है। तो ये लोग एडवर्टाइजमेंट में भी काफ़ी अच्छे हैं। लाइक एस्ट्रल आप किसी को बोलोगे तो उनको एज सच इसका नाम कंपनी का पता होता है, इस कंपनी का ब्रांड वैल्यू है। तो इसका पी अभी के टाइम पे भले ही ज़्यादा है बट ये कंपनी कहीं ना हाई पी डिजर्व भी करती है। तो रही बात कि क्या खरीद लें इसको, तो जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे खाइए आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कंपनी यहाँ से 20 रिकवरी देकर एकदम तुरंत ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाती जाएगी, उसकी संभावना कम नजर आ रही है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।